आपका आउटलुक जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप गोल्ड के फंडामेंटल्स को फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि मेजर सपोर्ट जिस तरीके से मिडल ईस्ट की टेंशन की वजह से यहाँ पर आते हुए देखा है हमने। आपका आउटलुक इस पर क्या है? मैम जैसा कि अगर मैं गोल्ड का डेली चार्ट देखूं तो यहाँ पर गोल्ड ने डबल टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश की है जो कि 5440 डॉलर के आसपास बन रहा है। तो जब तक प्राइसेस $5440 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रेंज गोल्ड बना चुका है। जो नीचे में जो रेंज वो $4550 की है और ऊपर में $5450 की रेंज है। इस रेंज में गोल्ड काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है और आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। जब तक प्राइसेस अगर $5450 के ऊपर नहीं निकलते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक हमें नीचे के साइड में अगेन करेक्शन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यूज चल रही थी उसी वजह से ये मूवमेंट हमें देखने को मिला। और बहुत सारे लोग, अभी क्या हुआ था लास्ट जो जनवरी में जिस प्रकार का करेक्शन हमें देखने को गोल्ड में मिला था, तो सभी लोगों ने मन बना लिया था कि अब तो गोल्ड बहुत गिरने वाला है। और ऐसा होता है चार्ट्स में कि मार्केट कई बार वहां पे डबल टॉप या ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाने आता है और फिर वहां पर ब्रेकडाउन होता है, फिर मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि अभी गोल्ड ने डबल टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश की है। अगर नीचे में $4550 ब्रेक हो जाता है तो हमें गोल्ड में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि $3800 तक आ सकता है। अभी अगर आप मेरा ओवरऑल नजरिया जानने की कोशिश जानना चाहे तो मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड में अभी मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो अभी बहुत अच्छा लेवल है जहां पर आपको मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। $5440 के ऊपर जब तक प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं तब तक आपको यहाँ पर सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें $4550 तक और नीचे में $3800 तक गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लंबे समय से जो है हम गोल्ड को एक रेंज बाउंड के अंदर देख पा रहे हैं, और आगे का सिनेरियो भी सर आपके अकॉर्डिंग जो है हमें सिमिलरली फॉलो होता हुआ नजर आएगा। यहाँ से सर अगर गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपकी सलाह शॉर्ट करने की रहेगी? हाँ, मुझे लगता है कि मैम अगर मतलब शॉर्ट्स जिसको भी शॉर्ट करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके करे। बाकी जिनके पास में गोल्ड पहले से होल्डिंग है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर एडवाइजर से सलाह लेते हुए अगर आप शॉर्ट की स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटजी को भी। सर, थोड़ा सा हम लेवल्स के बारे में और आपसे समझना चाहेंगे कि एक बात यहाँ पर और चल रही थी कि अगर वॉर जो है एस्केलेट होता है तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो और अपसाइड जाते हुए नजर आएंगे। हालांकि पूरा वॉर सिनेरियो हो गया, मिडिल ईस्ट की टेंशन जो थी उसने क्रूड के प्राइसेस में भी एक अच्छा जंप हमें दिखा दिया है सर, लेकिन इसके बावजूद भी हमने लास्ट 2025 में जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में हाइक आते हुए देखा था, इतने क्रूशियल इवेंट में भी जो है वो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पाइक अप आता हुआ ज्यादा नजर नहीं आया है यहाँ पर। इस पर आपका क्या नजरिया है? मैम देखिए क्या होता है कि जब जो हमारा मार्केट होता है ना ऑलरेडी वो प्राइसिंग होता है, मीन्स मार्केट चार्ट्स को सारा कुछ पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आप देखिए जिस प्रकार से अभी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, अगर मैं क्रूड ऑयल की आपने क्रूड ऑयल का जिक्र किया तो मैं क्रूड ऑयल का बताना चाहूंगा कि 6500-6600 रुपए के लेवल पे क्रूड ऑयल काफी दिनों से चला था, पिछले 8-10 महीने से इसी लेवल पे चल रहा था और क्रूड ऑयल ने इसको ब्रेकआउट दिया। आप देखिए आपने देखा कि कहाँ तक क्रूड ऑयल हमें जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये चार्ट्स में वहां पर ब्रेकआउट हो काफी दिनों से एक कम्युनिटी एक रेंज में दायरे में फंसी हुई थी। अगर मैं क्रूड की बात करूं, क्रूड ऑयल 5000 से लेके 6500 1500 रुपए के रेंज में फंसी हुई थी। तो जैसे वो रेंज ब्रेक हुई, न्यूज ने भी सपोर्ट किया और हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। इसी तरीके से अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं, गोल्ड और सिल्वर में ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर ने काफी अच्छा गेन लास्ट के एक साल में हमें देखने को मिला है। और जिस प्रकार से न्यूज चल रही है अभी गोल्ड और सिल्वर प्राइसिंग हो गया है, क्योंकि अभी नीचे के लेवल से अगर मैं बात करूं सिल्वर की, सिल्वर 2,35,000 तक मैं जाती हुई देखी, 2,35,000 से 2,70,000 रुपए के आसपास चल रही है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड पे हमें नीचे में 1,45,000-46,000 रुपए के आसपास जाते हुए दिखाई दिया था, 1,62,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर गोल्ड में एक नया हमें मोमेंटम देखना है तेजी का, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल गोल्ड चार्ट पे गोल्ड को $5450 ब्रेक करना ही होगा, तभी गोल्ड में एक नए तेजी या नए हम लेवल्स देख पाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर में जब तक $92 के ऊपर प्राइस आगे नहीं निकलते हैं, सेम मार्केट एक रेंज में रहेगा और ये रेंज रहेगी $88 से लेके नीचे में $77। $77 ब्रेक होता है तो हम $70 और $65 तक देख पाएंगे, और ऊपर में $92 ब्रेक होता है तो हो सकता है मैम जो अभी तक का लाइफ टाइम हाई था $120 उसको उसको क्रॉस होते हुए हमें देखने को मिले। ओके, इसी तो तरीके यहाँ से पर जी। इसी तरीके से अगर हम एमसीएक्स गोल्ड की बात करें
तो एक बहुत क्रूशियल लेवल है 1,60,500। अगर एमसीएक्स गोल्ड के प्राइस 1,60,500 के नीचे जाते हैं तो हमें एक करेक्शन 1,47,000 रुपए तक आता हुआ दिखाई देगा। और अगर 1,47,000 मार्केट में ब्रेक होता है तो मुझे लगता है 1,34,500 भी गोल्ड में हमें आते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स जो है हमें गोल्ड और सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ पर सर हम थोड़ा-सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर हम अभी गोल्ड को देख रहे हैं, तो किन प्राइसेज़ पर जो है वो यहाँ पर फिज़िकल गोल्ड में खरीदारी की जा सकती है? मैम मुझे लगता है देखिए जब अगर आप ज्वेलरी के रूप में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या गोल्ड के ईटीएफ लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए आप हर भाव में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप मार्केट नीचे जाता है वहाँ पर भी ऐड करते हैं। पर फिर भी कुछ लोग इस नजरिए से पैसा लगाना चाह रहे होंगे क्योंकि उनको तुरंत रिटर्न मिलेगी। जिस प्रकार से अभी ईटीएफ में डेली के 10-10%, 8-8% तक का रिटर्न देखा गया, तो लोगों की मानसिकता हो गई है कि अगर मैं गोल्ड सिल्वर की ईटीएफ खरीदूंगा तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर मेरा पैसा 10% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, 15% बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के रिटर्न उन्होंने लास्ट कुछ महीनों में देखे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में 1 लाख जिन्होंने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, ईटीएफ खरीदना स्टार्ट नहीं किया है, तो 1,35,000 और 1,20,000 यहाँ ये दो एक ऐसे लेवल है। अगर प्राइस यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेम सिल्वर की अगर मैं बात करती हूँ तो 2,35,000 के आसपास सिल्वर ने बेस बनाया है। अगर 2,35,000 के आसपास अगर सिल्वर के प्राइस आते हैं तो वहां पर आप थोड़ा सा सिल्वर खरीद सकते हैं। और अगर इन केस 2,35,000 ब्रेक होता है तो 1,80,000, 1,90,000 के आसपास अगर मिलता है तो एक बहुत अच्छा लेवल है। वहां पर अगर आप सिल्वर को खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस आपके ज्यादा है, क्योंकि वहां पर आपका रिस्क एंड रिवार्ड बहुत सपोर्टेड है। मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, सिल्वर काफी दिनों से $55 का हाई काफी सालों सिल्वर ने ब्रेक नहीं किया, और इसी साल सिल्वर ने $55 का हाई ब्रेक किया और $120 तक सिल्वर जाती हुई दिखाई दी। अब अगेन अगर प्राइस सिल्वर एक $55, $60 के आसपास अगर हमें मिलती है तो मुझे लगता है कि जो टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं कि ब्रेकआउट पॉइंट एक्ट ऐसा गुड सपोर्ट। तो अगर ब्रेकआउट पॉइंट पे अगर प्राइसेस फिर से आते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक गुड सपोर्ट की तरह वहां काम करेगा, और वहां पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि चाहे हम इन्वेस्टिंग करें चाहे हम ट्रेडिंग करें, अगर इस मार्केट में आपको जीतना है, आपको सफल होना है, तो आपको कल एक चीज आपका अच्छा होना चाहिए, वो है रिस्क एंड रिवार्ड। अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड अच्छा है तो आपके जीतने के चांसेस वैसे ही यहाँ पर बढ़ जाते हैं। चलिए, तो पूरा आउटलुक जो है वो गोल्ड और सिल्वर को लेकर के सर ने शेयर किया है। अगर आप फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको किन प्राइसेस का, किन लेवल्स का ध्यान रखना है, ये आपको शेयर किया गया है। अब सर सिल्वर पर ही आ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पर भी हमने देखा कि सिल्वर में भी सर एक ही पैटर्न हमें जो है कई सेशन से देखने को मिला है कि हाई लेवल पर जो है स्टेबल नहीं रह पा रहा है। अभी भी मॉर्निंग सेशन में जब सिल्वर हमने देखा था तो अराउंड आज लग रहा था कि आज $90 के आसपास जो है वो सिल्वर टच हो जाएगा। अभी 88 पर चल रहा है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 2,75,000 पर हमें सिल्वर के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट लेवल पर सर स्टेबिलिटी ना होने की वजह क्या कुछ है, ये आपसे पहले समझना चाहेंगे। देखिए मैं सबसे पहले अगर इंटरनेशनल सिल्वर, क्योंकि देखिए हम जो इंडियन मार्केट है, एमसीसी मार्केट है, हम प्राइस फॉलोअर है, हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल चार्ट पर। तो इंटरनेशनल सिल्वर पे हम डिपेंडेंट हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस पे हम डिपेंडेंट हैं, किस प्रकार से डॉलर मूवमेंट करता है, किस प्रकार से इंटरनेशनल सिल्वर पे प्राइसेस मूव कर रहे हैं, हम उस पर डिपेंड है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे मार्केट में मूव होता है। तो अगर हम इंटरनेशनल चार्ट करते हैं $92 से लेकर $98 तक एक रेजिस्टेंस जोन बनी हुई है। जब तक प्राइस के ऊपर नहीं जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये सेम मार्केट ऐसे साइडवेज चलता रहेगा, और आने वाले समय में हम $77 तक प्राइस में एक करेक्शन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे। अब इसी जगह अगर मैं एमसीएक्स के लेवल की बात करूँ तो 2,92,000 जो कि मैंने अभी बोला था, 2,92,000 एक ऐसा लेवल है प्राइस जब तक इसके ऊपर एमसीएक्स में नहीं जाएगा, ये लास्ट स्विंग हाई है। और टेक्निकल भाषा में बोला गया है कि जब तक प्राइस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक उसका जो ट्रेंड होता है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का रहता है। तो 2,92,000 के ऊपर अगर सिल्वर के प्राइस सस्टेनेबल हो जाए, उसके ऊपर क्लोज दे दे, तो मुझे लगता है फिर से हम अगेन 3.5 लाख और 4 लाख और 4.5 लाख तक के लेवल देख पाएंगे। पर जब तक प्राइस 2,92,000 के नीचे है तब तक आपको यहाँ पर सेल और राइज की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मुझे लगता है फिर से अगेन आप 2,35,000 तक प्राइजेस को देख पाएंगे। अब इसमें एक लेवल और निकल के आ रहा है मैम 2,52,000 का। 2,52,000 का ब्रेक होता है इस बार, तो मुझे लगता है प्राइस 2,35,000 और नीचे में 2,20,000 तक में सिल्वर को देख पाएंगे। तो 2,52,000 का इसको ब्रेक होना थोड़ा जरूरी है यहाँ पर।
चलिए, तो यहाँ पर इन लेवल्स को आप सिल्वर के अंदर कंसीडर करके चल सकते हैं। सर सिल्वर से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स के आए हैं, तो हम चाहते हैं कि साथ-साथ इन्हीं को भी डिस्कस करते हुए चलें ताकि थोड़ा-सा जो हमारा पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब ना हो। पूजा जी। जी का सवाल है, कह रही हैं कि सिल्वर में आपको कितनी तेज़ी आती हुई नज़र